स्वागत है आप लोगों का अपने ही चैनल सफल स्टडी एकेडमी पे। तो आज की इस वीडियो में होने वाला है बड़ा ही धमाका, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले मेरे प्यारे रसगुल्लो क्लास 10th का नॉन हिंदी का 35 सिलेक्टेड एंड गेसिंग करवाए गए एमसीक्यूज इस वीडियो में वैसे प्रश्न करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में 101% आने की पूरी संभावना है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेते हैं तो आपका पूरा के पूरा 50 मार्क्स 101% सही होगा। इसलिए इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक देखना है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो ठीक है डैश कविता के कवि कौन है, यानी इसका राइटर कौन है, इसको कौन लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी शंकर शैलेंद्र। कौन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा शंकर शैलेंद्र होगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। जो ईदगाह कहानी है इसका राइटर कौन है, लेखक कौन है। क्या जयशंकर प्रसाद होगा, प्रेमचंद्र होगा, फणीश्वर नाथ रेणु होगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो 2 का सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। कौन होगा, प्रेमचंद। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो आपको पता होगा कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, हामिद। कौन है मेन कैरेक्टर, मेन किरदार कौन होगा, हामिद। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक विदाउट स्किपिंग किए ठीक है लगातार क्या करना है, देखना है। चलिए बताना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कबीर कविता में कबीर को क्या कहा गया है। कबीर जो कविता है तो इस कविता में कबीर को क्या कहा गया है। क्या संत होगा, राजा होगा, योद्धा होगा, या फिर आपका व्यापारी होगा। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा संत। क्या कहा गया है, कबीर को संत कहा गया है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाया जाता है। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है। ये आपका क्या हो जाएगा, क्या कहानी होगा, निबंध होगा, या फिर आपका रेखा चित्र होगा। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा रेखा चित्र। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, रेखा चित्र होगा, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है हुंडरू का जलप्रपात किस विधा में है। क्या कहानी होगा, यात्रा वृत्तांत होगा, नाटक होगा, या फिर कविता होगा। तो जो हुंडरू का जलप्रपात है यह आपका क्या हो, एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है, यात्रा वृत्तांत है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है बिहारी के दोहे में ठीक है भाषा कैसी है। क्या कठिन है, सांस्कृतिक निष्ठ है, सरल और संक्षिप्त है, या फिर आपका उर्दू है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा सरल और कैसा मेरे प्यारे बच्चों, संक्षिप्त है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है ठेस कहानी के लेखक कौन है। ठेस कहानी के बताना मेरे प्यारे बच्चों, का लेखक क्या होगा। क्या प्रेमचंद होगा, रेणु होगा, फणीश्वर नाथ रेणु होगा। तो आपको पता होगा 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु जी ठेस कहानी के क्या है, राइटर है, लेखक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है बच्चे की दुआ लब आती है तमन्ना ठीक है कविता के कवि कौन है। क्या इकबाल होगा, निराला होगा, दिनकर होगा, या फिर पंत होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इकबाल। कौन है, इकबाल है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है अशोक का शस्त्र त्याग किस विधा की रचना है। जो अशोक का जो शस्त्र त्याग है ये किस विधा की रचना। क्या कहानी होगा, या फिर आपका सही आंसर हो जाएगा एकांकी, निबंध, या फिर कविता। तो आपको बताना क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये एकांकी है। क्या एकांकी है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद शस्त्र त्याग दिया था। क्या पानीपत होगा, कलिंग होगा, पलासी होगा, या फिर तराइन होगा। तो बताना है 11 का सही आंसर क्या होगा। आप सारे बच्चे को कमेंट में बताना है, कमेंट में लिखना है कि 11 का सही आंसर क्या होगा। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद शस्त्र को त्याग कर दिया था। देखते हैं कितने सारे बच्चे होते हैं इसका सही आंसर बता पाते हैं, और पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना दमदार है, कितना शानदार है, ठीक है, कितना शानदार है। तो आपको जो है ना इसका आंसर कमेंट में बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से किस विधा में है। ये जो किस विधा में है आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ये आपका निबंध होगा। क्या होगा, निबंध होगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कबीर के पद में किसका विरुद्ध किया गया है। तो किसका किया गया है, ज्ञान का विरुद्ध किया है। किसका मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान का ठीक है विरुद्ध किया गया है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में है विक्रमशिला किस विषय पर आधारित है? विक्रमशिला किस विषय पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा प्राचीन किसका विश्वविद्यालय पर, किस पर? प्राचीन विश्वविद्यालय पर। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है दीदी की डायरी किस रूप में लिखी गई है? दीदी की डायरी किस रूप में लिखी गई है? क्या पात्र होगा, निबंध होगा, कहानी होगा या फिर डायरी होगा? तो आपको पता होगा क्या हो जाएगा, डायरी। क्या हो जाएगा, डायरी। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है पीपल कविता किससे संबंधित है? पर्वत से, वृक्ष से, नदी से या फिर मानव से? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा नदी से। किससे संबंधित है? नदी से। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है दीनबंधु निराला किस विधा की रचना है? क्या जीवनी होगा, निबंध होगा? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, निबंध होगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है खेमा क्या है? कविता है, कहानी है, नाटक है या फिर आपका निबंध होगा? तो खेमा आपका क्या होगा, एक कहानी है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक कहानी है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है खुशबू रचते हैं हाथ कविता का विषय क्या है? इसका विषय क्या होगा, मजदूर। क्या होगा, मजदूर होगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है हौसलों की उड़ान किस विषय पर है? हौसलों की उड़ान किस विषय पर है? डर है, आलस्य है, आत्मविश्वास है या फिर क्रोध है? तो क्या हो जाएगा, हौसलों की उड़ान। इसका मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास, यानी खुद पर क्या करना, यकीन रखना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है जननायक कर्पूरी ठाकुर किस विधा में है? क्या निबंध होगा, जीवनी होगा, कहानी होगा, कविता होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एक जीवनी है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या होगा, ये जीवनी है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? कर्पूरी ठाकुर जी किस राज्य के क्या थे, मुख्यमंत्री थे? तो आप सभी को पता होगा कि बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे मेरे प्यारे बच्चों, बिहार के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। 23 बताना है झांसी की रानी कविता की कवित्री, झांसी की रानी कविता की कवित्री कौन है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है चिकित्सा का चक्कर किस प्रकार की रचना है? ये आपका क्या हो जाएगा, हास्य व्यंग होगा। क्या होगा, हास्य व्यंग होगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है सुदामा चरित्र में सुदामा किसके मित्र थे? सुदामा चरित्र में सुदामा किसके मित्र थे? राम के, अर्जुन के, कृष्ण के या फिर भीम के? तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा किसके थे मेरे प्यारे बच्चों, ये कृष्ण के थे। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताना क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है सुदामा चरित्र किस विधा में है? क्या कहानी होगा, कविता होगा, नाटक होगा या फिर निबंध होगा? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा एक कविता है। सुदामा चरित्र आपका क्या है, एक कविता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है रही, ठीक है, राही भटक हिरन के बच्चे को कविता का भाव क्या है? ठीक है, राही भटक हिरन के बच्चे को कविता का भाव क्या है? ये क्या क्रूरता होगा, दया होगा, घृणा होगा या फिर युद्ध होगा? तो 27 का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, दया होगा। क्या होगा, दया को बोलते हैं काइंड। क्या होगा ये मेरे बच्चों, काइंड होगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 27 का। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है ईदगाह कहानी का संदेश क्या है? ईदगाह कहानी का संदेश क्या है? क्या धन का महत्व है, त्याग और प्रेम है, क्रोध है या फिर चालाकी है? तो सही आंसर हो जाएगा त्याग और प्रेम। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों और रसगुल्लो, ये हो जाएगा त्याग और आपका प्रेम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। 29 में है कबीर की रचनाओं की भाषा क्या है? कबीर की रचनाओं की भाषा क्या है? क्या ये संस्कृति होगा या फिर आपका फारसी होगा या फिर आपका क्या होगा, मधुकड़ी होगा या फिर अंग्रेजी होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सधुकड़ी। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सधुकड़ी होगा, सॉरी सधुकड़ी होगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि हुंडरू का जलप्रपात कहाँ स्थित है? बिहार में,
झारखंड में, उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में? तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद होना चाहिए ये कहाँ है, झारखंड में। कहाँ मेरे प्यारे बच्चों? ये हुंड्रू का जलप्रपात झारखंड में है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है, बाल गोविंद भगत किस युग के प्रतीक है? ये जो है क्या ये आपका लालच होगा, भक्ति होगा, क्रोध होगा या फिर आपका अहंकार होगा? तो 31 का सही आंसर क्या होगा? 31 का सही आंसर हो जाएगा ये भक्ति युग के। कौन सा गुण थे इसके अंदर? भक्ति गुण थे, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 32। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 32 में है, ठेस कहानी के समाज की किस समस्या को दिखा? जो ठेस कहानी है, तो ठेस जो है ये कहानी समाज की किस समस्या को, किस प्रॉब्लम को दिखाती है? क्या ये गरीबी होगा, जाति भेदभाव होगा, बेरोजगारी होगा या फिर आपका शिक्षा होगा? तो सही आंसर क्या होगा? ये दिखाते हैं जाति भेदभाव। किसको दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जातीय भेदभाव को दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए बताना 33 का। 33 में है, बिहारी की दोहे किस रस से भरपूर है? जो बिहारी की दोहे है ना, वो किस रस से भरा हुआ है? क्या वीर रस होगा, करुण रस होगा, श्रृंगार होगा या फिर हास्य होगा? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा सर ये क्या होगा? श्रृंगार होगा। क्या होगा? श्रृंगार रस से भरा हुआ है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों लाडलो 34। क्या देखते हैं? 34 में बताना आप लोगों को, खुशबू रचते हैं हाथ कविता, ठीक है, किस वर्ग को सम्मान देती है? किस वर्ग को ये ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, सम्मान देता है? क्या अमीर होगा, श्रमिक होगा, नेता होगा या फिर अधिकारी होगा? तो 34 का आंसर हो जाएगा श्रमिक लोग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो मजदूर लोग होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जो मजदूर लोग होते हैं उसको ये ज्यादा क्या देते हैं? सम्मान देते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है, हौसले की उड़ान का मुख्य संदेश क्या है? डरना है, हार जाना है, आराम करना है या फिर मेहनत और आत्मविश्वास, बहुत ज्यादा मेहनत करना है और अपने ऊपर क्या रखना है? भरोसा रखना है। 35 का सही आंसर क्या होगा? 35 का सही आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि 35 का सही आंसर क्या होगा। आपका तैयारी कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है, हमें भी तो पता चले। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर आप लोग को कमेंट में अच्छी तरीके से लिखना है। आपका जो कमेंट होता है उसको पिन कर दिया जाएगा। अगर आप कमेंट लिखेंगे अच्छा सा, तो आपका कमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पिन कर देंगे और सब आपका कमेंट को पढ़ पाएगा और देख पाएगा। ठीक है, ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। तो आपको बताना कि लास्ट में आप जो है टोटल 35 में से कितना को सही कर पाए हैं, आपको कमेंट में भी लिखना है कि 35 में सर मेरा इतना सही हुआ, सारे बच्चों को बताना है, ठीक है। और जो है ना इस चैनल में साइंस का वीडियो, मैथ का वीडियो, सोशल साइंस का वीडियो बनाया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। स्क्रीन पे आपका वीडियो होगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, दमदार के साथ, शानदार के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।